ये दोनों दो सवाल हैं। इंडिया ब्लॉक का निर्माण इंडिया के लोगों के हित के लिए हुआ, इंडिया आई मीन देश में। दूसरा, उसका निर्माण जिन कारणों से हुआ, जब तक वो कारण पूरे नहीं होते, लोगों की समस्याओं को लेकर के, मुद्दों को लेकर के इसका निर्माण हुआ है, जब तक वो पूरा नहीं होता है तो ये फॉलिंग अपार्ट का क्वेश्चन नहीं रहता। मतलब हो सकता है कि कुछ दल इधर उधर हो जाए, लेकिन जब तक मुद्दा है समाज तब तक उसको लेकर के संघर्ष रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी ब्लॉक का निर्माण अगर दफ्तरों में हुआ तब तो वो हो सकता है कि आज मूड स्विंग हो गया, साथ आए दूर चले। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे हो, तो अगर उसका निर्माण संघर्ष में हुआ है तो वो आपको हर मंच पे दिखाई देगा। और ये ना एक दिन का और एक पार्टी का निर्णय का सवाल नहीं है। पिछले 10 सालों में जो इस देश में हो रहा है तो उसी का नतीजा है कि इंडिया ब्लॉक हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि संसद को विपक्ष नहीं चलने देगा, सरकार चला देगा। विपक्ष जो मांग कर रहा है सरकार उसको पूरा कर दे। विपक्ष ये तो मांग नहीं कर रहा है ना कि हमारे बेडरूम का जो है आप पेंट कलर बदल दीजिए। देश के किसी इशू पे चर्चा मांग रहा है विपक्ष का, और क्या काम है? तो सरकार चर्चा करा करके विपक्ष का मुंह बंद कर दे। सरकार ये तो नहीं कह रही है ना, मतलब प्रधानमंत्री से हम लोग ये तो नहीं डिमांड करें कि वापस से आप चाय पे चर्चा करना शुरू कर दीजिए। देश का जो करंट इशू है उस पर लोग चर्चा चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पता नहीं प्रधानमंत्री कौन सा गूगल मैप यूज करते हैं कि उनको मणिपुर का नक्शा ही नहीं दिख रहा है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि देश के एक हिस्से में, भारत का हिस्सा है ना मणिपुर, एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, तो वहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, घर जलाया जा रहा है, हजारों लोग वो कैंप में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री उस सवाल पे क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री वहाँ के लोगों से जाकर के क्यों नहीं मिलेंगे? इसका क्या जवाब? कोई स्कैम हुआ है देश में जिससे लोगों का हित जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लगा हुआ है, वो डूब रहा है। उसको सरकार चर्चा जो है चर्चा कराने से क्यों भाग रही? वही बात कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में कुछ है, मतलब दाल में कुछ काला है। चर्चा करा करके विपक्ष को जो है आप जो है निरुत्तर कर दीजिए। तो सदन चलाने का काम सरकार है, सदन में खड़ा होकर के सवाल पूछने का काम विपक्ष का है और जवाब देने का काम सरकार का है। सरकार 10 साल से आपकी है और आपको जब मन करता तब आप रोतलू बन देंगे विपक्ष सरकार नहीं। अरे आपको सारे फैसले आप ले रहे हैं और जो है आपको जो है सरकार नहीं चलाने देंगे, सदन नहीं चलाने देंगे। एक सियर बहाना है कि सुबह सुबह बच्चा को स्कूल नहीं जाना है, पेट में चर्चा करा लीजिए, सदन चलने लगेगा। दूसरी बात, मणिपुर का जहाँ तक सवाल है, देखिए एक बहुत गंभीर सवाल है। देश के लोग लगातार चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है फिर 20-25 कंट्री मणिपुर पे जो है कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है, ये एक ना मतलब क्रमिक हिंसा लगातार होती चल रही है। अब इसका जिम्मेदारी सरकार को तय करना। तीसरा जो आपने कहा कि इंडिया अलायंस बनेगा टूटेगा, संघर्षों में अलायंस बनता है, जब तक संघर्ष मुकम्मल अंजाम तक तब तक चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टी इसमें दाखिल कर चुकी है, लगातार वो चल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की आज एक दूसरी लिस्ट आती है जिसमें मनोज सिसोदिया की सीट से लड़ने से सीट पे गठबंधन की जगह बदल आ रहे हैं। दिल्ली के आने वाले चुनाव, देखिए मैं यही कि चुनाव हो रहा है देश में, ये एक बात है। मतलब मजेदार बात यह है कि कोविड के दौरान भी चुनाव हो गया, मास्क लगा करके लोगों ने वोट दिया, चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव जिन सवालों पे हो रहा है उसका क्या हो रहा है? तो अगर आप उन मुद्दों से जुड़ा हुआ इंडिया अलायंस का क्या होगा, और ये प्रश्न है, इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया। संघर्ष में जो अलायंस बनता है, संघर्ष जब तक अपने उस मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचाता तब तक अलायंस नहीं। जो अलायंस जनता में बनी हो उसको नेता नहीं तोड़ सकते। चुनाव का अलायंस पार्टियां बनाती हैं, पार्टी के अपने कैलकुलेशन, ठीक है, विधानसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता है, लोकसभा में होता है, विधानसभा में नहीं होता है, क्योंकि हर पार्टी को जो है अपना अस्तित्व को लेकर के चलना। तो दिल्ली का चुनाव जो हो रहा है उसमें जो एक सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है जो राजनीतिक विमर्श से गायब है, जिसको दिल्ली में रहते हुए हर कोई महसूस करता है, वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी कई साल से सत्ता में नहीं है।
लेकिन दिल्ली में सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ने एक अलग रास्ता चुन लिया कि दिल्ली जो फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है तो कैसे हम बैक डोर से जो है गवर्नमेंट चलाएंगे। और इसके चलते क्या हो गया कि जिम्मेवारी नहीं तय हो पा रही है। मतलब दिल्ली सरकार कहती है केंद्र ने किया, केंद्र सरकार कहती है हमारा क्या लेना देना है। कहीं ना कहीं उसमें ना दिल्ली की जनता सफर कर रही है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, कितना हंगामा हुआ था कॉमनवेल्थ घोटाला। अभी भी कॉमनवेल्थ लिखा हुआ वो रोड मिल जा रहा है, वो ब्लू पट्टी आपको दिल्ली में दिख जाए। लेकिन आजकल जो काम हो रहा है, ठीक है ना, सड़कें खुल जा रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। मतलब बारिश हो जाए तो घर में पानी, बारिश चला जाए तो नल में नहीं है पानी, बिजली बिल लगातार बढ़ रही है। तो और पोल्यूशन का तो मतलब नॉर्मलाइज हो चुका है। मतलब 150-200 तो नॉर्मल लगता है क्योंकि हम 1000-1200 में रहने के आदी हैं। ये यहाँ के लोगों के बेसिक इशूज़ हैं। लगातार जो है शिक्षा को आप उठा लीजिए, आप देखते होंगे कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो फी वृद्धि हो रही है उसको लेकर के स्टूडेंट्स अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को लेकर के जो है फीस वृद्धि को, तो जो लोगों के बेसिक इशूज़ हैं उसको लेकर के दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं। मेरा तो बस यही उम्मीद है, लोकतंत्र में आप जनता से ही उम्मीद कर सकते हैं कि अपने इशूज पर लोग चुनाव लड़ें और वो लड़ें और वैसे लोगों का जो है चुनाव करें जो उनके साथ खड़ा हो सके।